हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और रोज सुबह 5 बजे इस चैनल पे जीके जीएस की वीडियो डलती है। तो यदि आपका जीके जीएस कमजोर है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपका जीके जीएस आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। देखिए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब देखिए, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति और तोप खाने का प्रयोग करा। ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग करा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने करी थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न जातियों और महिलाओं के अधिकारों तथा शिक्षा के प्रचार के लिए की थी। ठीक है, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। ठीक है, याद रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। देखिए, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और देशवासियों को करो या मरो का संदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देती है। अनुच्छेद 32। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेस यानी कि करों के वितरण का सुझाव देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, माजुली जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। यह दुनिया का सबसे
बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है और भारत का पहला द्वीप जिला भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से जितनी भी जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था। ठीक है, याद रखिएगा, नाथुला दर्रा यह एक प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है। इसे सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और रोज सुबह 5 बजे इस चैनल पे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, यदि आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में।